नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम उपासना में आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। उपासना यानी धर्म, आध्यात्म और भक्ति की ओर जाने का एक रास्ता। इस रास्ते पर चलते हुए हम अपने आराध्य देव की आराधना करते हुए उन तक पहुंच सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। हमारे देश में शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब किसी न किसी धर्म का कोई उत्सव न मनाया जा रहा हो, लेकिन रोजाना की खबरों में ये खबरें कहीं खो सी जाती हैं। इसीलिए एवन टीवी आपके लिए लेकर आता है उपासना, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की कुछ चुनिंदा धार्मिक खबरें जिनमें बहती है आस्था और आराधना की लहरें। अभी तक आपने देवी देवताओं के मंदिर देखे हैं और पूजा अर्चना भी की है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें वफादारी का प्रतीक कुकुर देव के नाम से जाना जाता है, जहां दोनों नवरात्र में ज्योत प्रज्वलित की जाती है और शिवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना के साथ भव्य मेला भी लगता है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं कुकुर देव मंदिर के। बालोद जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम खपरी मलीखोरी में स्थापित है ऐतिहासिक और पुरातात्विक श्री कुकुर देव मंदिर, जिन्हें वफादारी का प्रतीक कुकुर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार फणे नागवंशी राजाओं द्वारा 13वीं-14वीं शताब्दी में पुरातात्विक मंदिर का निर्माण कराया गया, जहां एक वफादार कुत्ते की समाधि स्थल पर भगवान शिव के शिवलिंग स्थापित है। कहते हैं कि एक बंजारा अकाल पड़ने पर क्षेत्र के साहूकार के पास कर्ज लिया था, लेकिन लगातार अकाल पड़ने की वजह से कर्ज नहीं चुका पाया। साहूकार द्वारा कर्ज पटाने तगादा किया गया तो बंजारे ने अपने कुत्ते को साहूकार को दे दिया और कहा, यह मेरा सबसे प्रिय वफादार कुत्ता है, पैसा होने पर आपको दे दूंगा और इसे वापस ले जाऊंगा। कुछ दिनों बाद साहूकार के घर रात में सोने चांदी के आभूषणों के साथ सामानों की चोरी हो गई, जिन्हें चोर द्वारा चोरी कर तालाब के पास छुपाते हुए कुत्ते ने देख लिया। अगली सुबह नींद से जागते ही घर में हुई चोरी को देख साहूकार सन्न रह जाता है। तभी कुत्ता साहूकार के पास जाकर उनकी पहनी धोती को पकड़कर खींचते हुए चोरी कर छुपाए हुए सामान के पास ले जाता है और साहूकार को उनका सामान उन्हें वापस मिल जाता है। कुकुर की वफादारी को देख साहूकार बेहद प्रसन्न हो जाता है और कुत्ते के गले में बंजारे के नाम चिट्ठी डालकर उसे वापस जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। वही साहूकार की रखवाली के लिए छोड़कर आए कुत्ते को वापस आता देख बंजारा बेहद नाराज हो जाता है और उसे उसी स्थान पर जान से मार देता है। तभी बंजारा कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी को पढ़ता है, जिसे साहूकार ने बंजारे के लिए लिखा था, जिसे पढ़कर बंजारे को बेहद पीड़ा होने पर यही उनका समाधि बनाता है। जिसके बाद फणी नागवंशी राजाओं के द्वारा उसके बाद यहाँ पौराणिक मंदिर स्थापित किया जाता है, जिसके पत्थर की दीवार पर नाग सर्प के निशान बने हुए हैं और मंदिर पूर्व मुख दिशा की ओर स्थापित है, जो कुकुरदेव मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। इसके साथ ही मंदिर में कुकुर खांसी आने वाले व्यक्ति या किसी को कुत्ता काट देने पर उनके द्वारा मंदिर में पहुंचकर एक नारियल चढ़ा इसकी मिट्टी और भभूत लेकर उसे लगाने से वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह मंदिर बालोद जिले के खपरी नामक गांव में स्थित है और इसमें एक कहानी भी ये बताते हैं गांव वाले द्वारा। यह मंदिर फनी नागवंशी 13वीं-14वीं शताब्दी का है और इसमें एक रोचक कहानी भी बताते हैं। एक बंजारा थे, बंजारा अकाल दुकाल पड़ने पर महाजन के यहाँ से कर्ज लिए थे। कर्ज अदा नहीं करने पर साहूकार ने बहुत परेशान किया तो उसने एक वफादार कुत्ते को वहाँ गिरवी रख दिया। गिरवी रखने के बाद में साहूकार के यहाँ चोरी पड़ गया तो वो साहूकार को वह कुत्ता पूरा धन मिला दिया, तो उसने जाओ अपने मालिक के पास करके छोड़ दिया और ये बंजारा देखा तो भग के आ रहा है करके उसे इसी जगह पर मार दिया। उसी के दफन स्थल पर यह मंदिर फनी नागवंशी राजा द्वारा निर्मित 13वीं-14वीं शताब्दी का है।
सबसे पहले तो हमारे चैनल के दर्शक मतलब जय जोहार, जय श्री राम, जय कुकुरदेव महाराज। ऐसे तो कुकुरदेव महाराज के बारे में हम जब से पैदा ले हन, जब से हमारा जन्म हुए तब से हम जानथन। ये भक्त और भगवान के बहुत बड़े गाथा है। ये कुकुरदेव महाराज के एक ईमानदारी, एक विश्वास के प्रतीक है। जेकर जीवन में विश्वास होकर पूजा होते, ईमानदारी होकर पूजा होते। और ये सबसे बड़े मिसाल है हमारे बालोद क्षेत्र, हमारे दूधली खपरी के ये मंदिर कुकुरदेव महाराज के विश्वास के प्रतीक है। और ऐसे कभी तो हम जब से जन्म ले नवरात्रि से यहाँ भरपूर मेला लगा थे। और मेला लगे के साथ साथ यहाँ ज्योति कलश भी थे। इस साल भी 73 से 74 कलश यहाँ ज्योति कलश जलत है। और आगू रहन भी कुकुरदेव महाराज की कृपा रही, ये दिनों दिन ज्योति कलश आगे बढ़ते रही। अब जहाँ तक हो सके मैं ज़्यादातर तो उतना जानकारी नहीं रखी हूँ, लेकिन जानकारी जहाँ तक हावे कि कुकुरदेव महाराज अपन मालिक के प्रति इतना ईमानदारी और अपन धर्म, अपन कर्तव्य ला निभाइस कि वो ईमानदारी के साथ साथ चलत चलत होकर प्राण के आहुति भी दे दी। ये जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे इंसान के रहे चाहे जानवर के रहे। एक जानवर हम आज सीख देते कि जीवन में विश्वास कैसे होना चाहिए। अगर जीवन में विश्वास है तो पूजा हुआ देरी नहीं है। और सबसे बड़ी मिसाल ये हमारे कुकुरदेव मंदिर है। इस मंदिर के मान्यता ये है कि यह प्राचीन मंदिर है, 8वीं सदी में बना हुआ है। एक बंजारे और जमींदार के पर आधारित है और इसके आस्था का केंद्र है। यहाँ दोनों पर्वों पर मनोकामना ज्योति प्रज्वलित किया जाता है। वर्तमान में अभी 73 ज्योति कलश है, जिसमें से 11 ज्योति कलश घी और 61 ज्योति कलश जो है तेल का प्रज्वलित किया जा रहा है। अभी 5 दिवसीय जश झांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ महाशिवरात्रि के समय विशाल मेला लगता है। आसपास के श्रद्धालुओं, भक्तों का आस्था यहाँ पर बना हुआ है। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हम आपको लेकर जाएंगे धर्म, आध्यात्म और भक्ति की दुनिया में। तब तक के लिए उपासना की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।